जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इस लेक्चर में सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो है सीख चुके हैं कि जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। तो जो है आज हम लोग को सीखना है रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो हम लोग का जो अध्याय था रासायनिक बलगतिकी, इसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का वेग के बारे में और उस वेग को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है उन्हीं के बारे में हम लोग मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोग जो है फिर सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग आखिर क्या है, कि किस चिड़िया का नाम है और रासायनिक अभिक्रिया का वेग को हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आज हम लोग इसी को सीखेंगे। तो टॉपिक दे देते हैं आपको, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आज हम लोग मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और इन्हीं को सीखने का कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को कल हम बताए थे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें मुख्य भूमिका यानी मुख्य लीड जो निभाता है कौन? अभिकारक निभाता है। तो अभिकारक क्या करता है? उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर कोई एक नया प्रतिफल बनाता है। तो अब हम लोग को यही देखना है कि अभिकारक जो है धीरे धीरे अपने सांद्रता को किस प्रकार से खोता है और जो प्रतिफल मेरा जो बनता है वह किस प्रकार से धीरे धीरे अपनी सांद्रता को धीरे धीरे वृद्धि करता है और बढ़ाता है। तो हम लोग जो है पहले ये सीखते हैं फल। तो थोड़ा सा स्टार मार के लिख लेते हैं पहले। जब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अभिकारक का सांद्रता घटने लगता है और साथ ही साथ जो प्रतिफल प्राप्त होता है हमको, प्रतिफल का सांद्रता बढ़ने लगता है। तो जैसे ही हम लोग सब जो है जान रहे हैं कि और कल भी हम लोग ये चर्चा किए थे कि जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया मेरा प्रारंभ होगा वह धीरे धीरे किस में बदलता है? प्रतिफल में बदलता है। तो अब ये जो प्रतिफल में बदल रहा है तो ये अभिकारक का धीरे धीरे सांद्रता क्या होगा? प्रतिफल में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। तो अब इन्हीं के माध्यम के द्वारा हम लोग अभिक्रिया का वेग को प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अगर हमको रासायनिक अभिक्रिया का वेग को ज्ञात करना है तो हम दो तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं। एक ज्ञात कर सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में जो कमी आता है उनके वेग के द्वारा, और जो है नंबर दूसरा जो आपका प्रतिफल बन रहा है वह प्रतिफल के सांद्रता में जो भी वृद्धि हो रही है उन्हीं के जो वेग के द्वारा हम लोग अभिक्रिया का वेग को ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग तो ये सब जान रहे हैं कि धीरे धीरे अभिकारक किस में बदलेगा? प्रतिफल में बदलेगा। तो अब इन्हीं दोनों की सहायता से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का वेग को ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझें तो समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई आर है यानी अभिकारक है, वह प्रतिफल में बदल रहा है। हम इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि अभी जो है किसी अभिकारक का सांद्रता यहाँ पे 20 है। कितना है? 20 है। तो अब ये 20 जो है अभी अभिक्रिया प्रारंभ हम लोग नहीं किए हैं, जो समय है वह 0 सेकेंड है। तो अब जो यहाँ पे ये मेरा प्रतिफल होगा वह क्या होगा? 0 होगा। अब हम कोशिश क्या करते हैं कि धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं, तो मान लेते हैं कि जो मेरा समय बीत गया है 1 सेकेंड। तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो 20 है ये 15 हो जाता है और ये 5 हो जाएगा। यानी इधर जितना सांद्रता घटेगा उतना सांद्रता क्या होगा? इधर वृद्धि हो जाएगा। इधर कितना का कमी आया? तो -5 का। अगर इधर देखें तो कितना का वृद्धि हुआ? तो +5 का। इधर वृद्धि हो रहा है, इधर कमी हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक की सांद्रता में ही कमी आती है और प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि होता है, प्लस होता है। तो अब जैसे ही फिर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को 2 सेकंड के लिए करवाते हैं तो ये धीरे आपका घट के हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 10।
यहाँ पे फिर कितना घटा, -5 घटा, और यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ, तो +5 का वृद्धि हुआ। हम आपको अब ये प्रूफ करके दिखाएंगे भी कि -5 कैसे आएगा, -5 कैसे आएगा, या +5 कैसे आएगा, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे सीखते चलिए। अगर हम लोग फिर जो है रासायनिक अभिक्रिया को अभी जो है अंत तक लेके चलेंगे, तो मान लेते हैं ये जो है तीसरा सेकेंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ कितना कमी, -5 का, और ये 5 जो घटा है किधर वृद्धि होगा, जाके इसमें जाके वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 15, कितना का वृद्धि, 5 का। अब जैसे ही आप जो है ये चौथा सेकंड लेते हैं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अभिकारक का जो सांद्रता है वह 0 हो जाएगा, और जो आपका प्रतिफल का जो सांद्रता होगा वो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके आपका रासायनिक अभिक्रिया पूर्णतः जाके समाप्त हो चुकी है, ठीक ना। जब तक आपका अभिकारक का सांद्रता पूर्णतः प्रतिफल में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक वह रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ 20 था प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रता, अब अंतिम में जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ तो इसका सांद्रता कितना हो गया, प्रतिफल का 20 हो गया। तो अब पूर्णतः क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर इसका अभिकारक का सांद्रता 20 हो गया, और देखिए प्रारंभ में कितना 20 था, और अंतिम में जब मेरा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाता है तो उसका कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, किसका, प्रतिफल का। तो यही इसी माध्यम से हम लोग जो है अभिक्रिया को वेग को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की वेग को 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक ज्ञात कर सकते हैं कि जो आपका अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहा है उनकी सांद्रता में जो कमी आता है उनके वेग के द्वारा, और नंबर दूसरा, अब प्रतिफल जो आपका बन रहा है उनकी सांद्रता में जो वृद्धि हो रही है उनके वेग के द्वारा हम लोग रासायनिक अभिक्रिया वेग को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चलिए देखिए। तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मेरी बात को गहनता से सुनिए, आपको सब दिमाग में घुसते चला जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा सा लिख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की वेग को कितने प्रकार से ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे 2 प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला नंबर है अभिकारक के सांद्रता में कमी के द्वारा, सांद्रता में कमी के द्वारा, या कमी के वेग के द्वारा, वेग के द्वारा, या नंबर दूसरा हम लोग कर सकते हैं प्रतिफल के सांद्रता में वृद्धि के द्वारा, वृद्धि के वेग के द्वारा, वेग के द्वारा। यानी कहने का अर्थ है यही दोनों के माध्यम से हम लोग अभिक्रिया का वेग को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है लिख देते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इसका बनेगा फॉर्मूला। तो अभिक्रिया का वेग बराबर फॉर्मूला बन जाएगा। अभी हम लोग रिएक्टेंट मान रहे थे ना, अभी हम लोग जो है R किस में बदल रहा था, P में। तो इसमें कौन चीज आया, कमी आया, इसमें कौन चीज हुआ, वृद्धि हुआ इसकी सांद्रता में। तो ठीक ना, तो उसी के माध्यम से लिख सकते हैं R की सांद्रता में कमी अब बटे लगा समय, कितना समय लगा बदलने में, लगा समय। या इसको हम लोग लिख सकते हैं अभिकारक की
सांद्रता में कमी बटे हो जाएगा लगा समय, यानी जो कमी आया रासायनिक अभिक्रिया होने में लगा समय, यानी सांद्रता परिवर्तन में जो लगा समय है उसको लिख लेंगे। तो अब इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अभी हम आप प्रूफ करेंगे। आपको जो बोल रहे थे कि -5 कहाँ से आया और +5 कहाँ से आया, अब हम लोग उनको प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है सीखने का कोशिश करेंगे कि जो है वेग कैसे निकलेगा, ठीक ना। अभी प्रतिफल का भी लिखेंगे, प्रतिफल के द्वारा कैसे निकालेंगे उसके भी बारे में भी सीखेंगे। पहले हम लोग जो है एगो सीखते हैं, उसके बाद दूसरा फिर सीखेंगे। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। अभी जैसे जैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराए थे उसी प्रकार से लिख लेंगे। तो R किस में बदल रहा था, P में, यानी अभिकारक किस में बदला था, प्रतिफल में, ठीक। तो हम लोग जैसे रासायनिक अभिक्रिया करा रहे थे, प्रारंभ में कितना था 0, इसका सांद्रता 20 रखे थे, कितना कमी आया था 5, ये वाला 0 हो जाएगा। प्रतिफल शुरुआती पीरियड में 0 रहेगा। t बराबर 1 सेकेंड जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये 5, ये t बराबर 2 सेकेंड जैसे ही लेंगे ये 10, ये 10, t बराबर जैसे ही 3 लेंगे ये 15, ये 5, ये हो जाएगा 15, t जैसे लेंगे 4 तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20। ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ प्रारंभ नहीं हुआ है और जैसे ये संपन्न होता है ये सांद्रता 20 हो जाता है। तो अब कुछ नहीं करना है आपको। अब किसी को R1 मान लीजिए आप और किसी को R2 मान लीजिए। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की वेग को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो V बराबर फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्या, R2 माइनस R1 बटे जो लगा समय है T2 माइनस T1। तो हम लोग इस तीनों चारों में से किन्हीं को R2 मान लेते हैं, किन्हीं को R1 मान लेते हैं। जैसे कि हम लोग ये जो T2 समय है इसी के समय हम लोग जो है अभिकारक के सांद्रता को R2 मान लेते हैं और ये जो T1 समय है इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, ठीक ना। तो अब ये वाला जो R2 का जो मान होगा क्या है, R2 का मान यानी R2 जो है ये सांद्रता को दर्शा रहा है, कितना है तो 10 है। कोई इसको जो है R2 ना मान के C2 मान सकते हैं और C1 मान सकते हैं। सांद्रता को पद को हम लोग C1 से और C2 से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिए हैं R2, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक ना। तो R2 बराबर 10 ले लेना है और R1 बराबर आपको कितना है 15 है, इसको लिख लेना। और R2 के समय कितना टाइम था तो T2, ये हो जाएगा T2, इसको लिख देंगे T2 और इसको बोल देंगे T1। तो T2 कितना है आपका 2 है और T1 आपका कितना है तो 1 है, ठीक ना। अब कुछ नहीं कीजिए, इस सब का मान उठा के आप रख दीजिए इनके जगह पे, आपका बस वेग आपको प्राप्त हो जाएगा कि कितना का कमी जो है अभिकारक की सांद्रता में आ रही है। तो चलिए देखिए, तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं R2 का मान कितना है 10 है, यहाँ पे 10 है, माइनस कितना हो जाएगा 15, अब बटे T2 कितना है 2 है, T1 कितना है 1 है, -1 तो कितना हो जाएगा घट के -5 अब बटे 1 बराबर -5। तो -5 का जो है इसमें कमी आ रहा है आपका इच्छा होगा नहीं, हम लोग इनको दोनों को मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। तो आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन हम लोग जो माने हुए थे वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा चेंज आ जाएगा। तो चलिए यहाँ के लिए आपका R2 का मान कितना है तो 0 है और R1 का मान कितना है तो 5 है। तो यही R2 के समय जो समय लग रहा होगा वो क्या मान लेंगे T2, इसको मान लेंगे T2। तो कितना समय है, कितना सेकेंड 4 सेकेंड और T1 कितना है, T1 आपका 3 सेकेंड, ये T1 हो जाएगा 3 सेकेंड।
अब फॉर्मूला में रख दीजिए। तो v बराबर अभी तुरंत बताएं क्या होता है, v बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी आपको जस्ट बताए हैं कि सांद्रता R2 माइनस सांद्रता R1 अब बटे हो जाएगा जो इसके सांद्रता में परिवर्तन होने में जो समय लगा है भाग दे देना उससे। तो जैसे ही आप भाग दीजिएगा तो R2 का मान कितना 0, अब माइनस हो जाएगा R1 का मान कितना, तो इसका मान हो जाएगा 5 बटे T2 कितना है, T2 कितना है 4 है, अब माइनस कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया -5 बटे 1। तो भाग देने के बाद मान कितना आया 5 का ही आया कमी। तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता के परिवर्तन के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को वेग किया, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम लोग जो है इनका एक अच्छा तरीका से फॉर्मूला को अगर लिखने का कोशिश करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर हम लोग लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे लगा, ये जो कमी हो रहा है इनमें जितना समय लगता है वो, या इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 किन्हीं का इच्छा होगा कि नहीं हम लोग C2 इसको मान लेंगे, तो C2 भी आप इसको मान सकते हैं माइनस R1, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा C1 हो जाएगा, सांद्रता को दिखा देना है। अब बटे लगा देंगे हम लोग T2 माइनस T1, या इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे हम लोग डेल्टा R बटे डेल्टा T। हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग को कहीं पे E2 माइनस E1 होता है तो उसको लिख देते हैं डेल्टा E, या कहीं पे T2 माइनस T1 होता है तो इसको लिख देते हैं डेल्टा T। तो उसी प्रकार से वहाँ पे है R2 माइनस R1 है तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा R। तो अब जो है यही दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए समरी करके लिख दिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न होगा कि सर ये बड़ी कोष्टक जो आप दिए हैं क्या है, तो ये बड़ा कोष्टक जो है ये लिख देते हैं बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक ये आपको दर्शाता है सांद्रता को, इसको दर्शाता है सांद्रता को। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको लगाना होगा, तो हम लोग सब जानते हैं कि जो वेग होता है वह माइनस में कभी नहीं होता है, तो उसको प्लस में दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इनके सामने में एक माइनस चिन्ह लगा देंगे। क्या करेंगे माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब ये फॉर्मूला बन के मेरा तैयार हो गया। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है अब प्रतिफल के थ्रू हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया को वेग को ज्ञात कर सकते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको समझ में भी आ रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग अब प्रतिफल के माध्यम के थ्रू हम जो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग को कैसे ज्ञात करेंगे उसको सीखते हैं। तो जिस प्रकार से अभिकारक का देख रहे थे उसी प्रकार से प्रतिफल का भी हो जाएगा। तो प्रतिफल का फॉर्मूला क्या होता है पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा प्रतिफल के सांद्रता में वृद्धि, प्रतिफल के सांद्रता में वृद्धि अब बटे जो वृद्धि हो रहा है उनमें जितना समय लगा होगा उसका लगा
समय। जिस प्रकार से हम लोग रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए R उपयोग कर रहे थे, उसी प्रकार से प्रतिफल के लिए हम लोग P का प्रयोग करेंगे। तो P2 सांद्रता हो जाएगा अब माइनस P1, अब बटे हो जाएगा जो समय लग रहा है T2 अब माइनस T1, और इसको सम्मिलित रूप से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा P अब बटे डेल्टा T लिख सकते हैं। तो अब इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग यहाँ पे अब जांचने का कोशिश करेंगे कि देखते हैं कि प्लस में मान आता है इनका कि माइनस में मान आता है। तो यहाँ पे ऐसे भी इसके सामने प्लस लग जाएगा, और अभिकारक में क्या कर रहे थे, माइनस लगा रहे थे। तो चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं। तो अब मान लीजिए आप इसको P1 मान लीजिए, ठीक, और इसको आप P2 मान लीजिए, ठीक। तो और P2 के समय जो टाइम है उसको हम लोग T2 मान लेंगे, और P1 के समय जो आपका T1 था वही आपको मान लेना है T1। तो P1 का मान कितना होगा, 15 है आपके पास, और P2 का मान आपके पास कितना है, 20 है, और T1 का मान आपके पास कितना है, T1 ये वाला पोर्शन कितना है, 3 है, और T2 को अगर आप गौर से देखिएगा तो कितना समय है, तो 4 है, ठीक ना। तो अब हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं उस फॉर्मूला पे बैठा के। तो अब फॉर्मूला पे बैठाइए, तो क्या है, P2 होता है सांद्रता माइनस P1 अब बटे T2 माइनस T1। तो हम लोग लिख सकते हैं 20 माइनस 15 अब बटे 4 माइनस 3। अब घटाइएगा तो कितना आएगा, 20 में 15 गया 5 बटे 1, किस में, प्लस में। तो देखिए प्लस 5 आया, तो इसका मतलब है कि जितना अभिकारक की सांद्रता में कमी आता था उतना जाके प्लस किधर हो रहा था, प्रतिफल के तरफ। ऐसा नहीं है कि यही दो को ले सकते हैं, आपका इच्छा होगा नहीं इसको लेना है, या आपको होगा कि इसी दोनों को लेना है, नहीं तो लगेगा कि नहीं इसी दोनों को लेना है, तो इसी दोनों को भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको एक और इसी में जो है प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए ले लिए। चलिए जैसे कि अब मान लीजिए इसी को हम लोग P1 मान लेते हैं और इसको P2 मान लेते हैं। ये दोनों को अब हटा देंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब जैसे ही हटाएंगे तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये P1 से बदलने में, जो P2 बदलने में मतलब जो है P1 का सांद्रता बढ़ के P2 जब बना है तो उसको बनने में कितना समय लगा, तो T1 सेकेंड समय इसको बोल देंगे और इसको बोल देंगे T2। P2 जब बना है तो उस समय कितना होगा, T2 होगा, और T1 जब बना होगा, P1 जब बना होगा तो T1 समय लगा होगा। तो T1 समय कितना, 1 सेकेंड लगा था, और T2 कितना मान 2। अब P1 का बात करेंगे तो कितना है, 5 है। अब P2 का मान बात करेंगे तो कितना है, 10 है। तो अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला पे चुपचाप बैठा दीजिए। तो कितना होगा, फॉर्मूला बैठाइएगा तो 10 माइनस 5 बटे 2 माइनस 1 कितना, 5 बटे 1। देखिए प्लस 5 आया। तो अब यहाँ से आपको रासायनिक अभिक्रिया का वेग को ज्ञात करने के लिए आप सीख चुके हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज का क्लास इतना ही।